ज़ोहो एक ऐसी आईटी कंपनी जिसकी आजकल बहुत चर्चा चल रही है। ये शेयर मार्केट में उतर जाएगा। क्या ये माइक्रोसॉफ्ट को टक्कर दे सकते हैं? इस कंपनी की इतनी चर्चा क्यों चल रही है? भारत सरकार ने 2021 में पद्मश्री, अगर मैं ज़ोहो और माइक्रोसॉफ्ट को अगर कंपेयर करता हूं, ज़ोहो के द्वारा दी जा रही जो सर्विस होती है माइक्रोसॉफ्ट से कई गुना सस्ती है। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सर आप सभी का टीचिंग परीक्षा इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर स्वागत करता हूं। ज़ोहो एक ऐसी आईटी कंपनी जिसकी आजकल बहुत चर्चा चल रही है और उसके साथ साथ इसके जो सीईओ जो मेरे साइड में खड़े हैं, कहाँ गए, यहाँ पे जो खड़े हैं, इनकी भी बहुत चर्चा चल रही है। कौन है ये श्रीधर वेम्बू? क्या सच में वो उतने क्वालिफाइड है कि ज़ोहो जैसे एक बड़ी कंपनी को चलाने के साथ साथ उसको इस्टेब्लिश करने के साथ साथ क्या ये माइक्रोसॉफ्ट को टक्कर दे सकते हैं? बस यही चर्चा जो है आजकल चल रही है। तो चलिए इन सभी मुद्दों के ऊपर चर्चा करते हैं और आपको सबसे पहले मैं लेके जाने वाला हूं इसके इतिहास के बारे में कि आखिरकार आजकल ज़ोहो इस कंपनी की इतनी चर्चा क्यों चल रही है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे भारत के जो आईटी मिनिस्टर है जिनका नाम है अश्विनी वैष्णव, इन्होंने पिछली बार में एक प्रोग्राम लिया था। वहां पे उन्होंने एक ट्वीट करके बताया कि मैं जितना भी अभी इस प्रोग्राम में पीपीटी प्रेजेंटेशन करने वाला हूं, जिस तरह से मैं अभी प्रेजेंटेशन आपके सामने लेकर आया हूं, ये सभी कुछ मैं करूंगा ज़ोहो इस ऐप पर। माने कि उन्होंने बोला है कि आई एम मूविंग टू ज़ोहो। अश्विनी वैष्णव डिच्ड फॉरेन ऐप इन स्वदेशी टेक शिफ्ट। माने कि उन्होंने ये बोला है कि जो माइक्रोसॉफ्ट का इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति है उन सभी को ये बोलना चाहते हैं कि अभी वो समय आ गया है कि अभी हम माइक्रोसॉफ्ट को छोड़कर जो भी प्रेजेंटेशन होते हैं, वर्ड फाइल होते हैं या एक्सेल वगैरह जो शीट्स होते हैं वो बनाने के लिए हम ज़ोहो का इस्तेमाल करें। तो इस तरह से ज़ोहो जो है ये न्यूज़ में आ गई और सभी लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं। पर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ज़ोहो के कंपनी के सीईओ ये श्रीधर वेम्बू जी है, जो आपको अक्सर इसी एक नए अवतार में आपको घूमते हुए नजर आएंगे। बड़े ही सिंपल और डेलिकेट पर्सन है और हमेशा ये कार में नहीं बल्कि आपको साइकिल में किसी एक गांव में घूमते हुए नजर आएंगे और हमेशा खेतों में रहने वाले और अपने कंपनी के ऊपर ध्यान देने वाले श्रीधर वेम्बू क्या सच में माइक्रोसॉफ्ट जैसे बड़ी कंपनी को टक्कर दे पाएंगे जितने इतने ज्यादा क्वालिफाइड इंसान और बाकी लोग हैं? क्या इसमें सच में उतनी ताकत है? चलो इनके पहले बात करते हैं श्रीधर वेम्बू एक्चुअली में हो कौन। तो आपको अभी मैं बताने वाला हूं कि ये श्रीधर वेम्बू आए कहां से और ये कहां से आए और इतना ज्यादा नाम और रुतबा उन्होंने कमाया कैसे। तो सबसे पहले मैं आपको श्रीधर वेम्बू के बारे में बताना चाहूंगा कि श्रीधर वेम्बू जो है एक बिलियनियर, इंडियन बिलियनियर है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर माने कि सीईओ है ज़ोहो कॉर्पोरेशन के, माने कि ज़ोहो कंपनी की ये सीईओ है। साथ में इनके पास ना ही एमबी की डिग्री है, ना ही इन्होंने किसी भी अदर कंपनी से या दूसरे किसी भी देश से कोई भी फंडिंग ली है और बिना किसी प्रॉब्लम के ये ज़ोहो कंपनी को चला रहे हैं। और आपको बताना चाहूंगा कि अभी अगर मैं इस ज़ोहो कंपनी की बात करूं, अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स उन्होंने बोला है कि 39th नंबर की ये रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं हमारी इंडिया के, जिनका नेट वर्थ अगर बोलेंगे तो लगभग 5.85 बिलियन है। कितना है? 5.85 बिलियन का मतलब होता है लगभग 5.20 लाख करोड़ की संपत्ति अभी है। ये है श्रीधर वेम्बू। इतनी ही बात खत्म नहीं होती है, शायद आपने श्रीधर वेम्बू को पूरी तरह से नहीं जाना है। मैं आपको बताना चाहूंगा श्रीधर वेम्बू एक बहुत ही साधारण से फैमिली से बिलोंग करते, जिनका जन्म जो 1968 में एक तमिलनाडु के लगभग तंजावुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। इनका ग्रेजुएशन जो हुआ था साधारण से नहीं थे। इनका जो ग्रेजुएशन हुआ है आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे IIT माने कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास से हुआ है 1989 में। अब ये ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है, MS किया है, मास्टर ऑफ साइंस ले इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और उसी तरह से PhD इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के साथ कहां से किया है? देखिए, दुनिया की एक ऐसी बड़ी एक यूनिवर्सिटी जो टॉप 25 में आती है, न्यू जर्सी की जो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी है, वहां से उन्होंने अपना MS और PhD कंप्लीट किया। माने कि ये साधारण तो इंसान नहीं है। इतनी बड़ी सोच रखने वाले और इतने ग्राउंड टू अर्थ रहने वाले इस इंसान की इतनी ज्यादा ख्याति है कि इसे भारत सरकार ने 2021 में पद्मश्री, ये हमारे भारत का जो 4थे नंबर का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, इनसे भी इनको नवाजा गया है।
तो ये है श्रीधर वेम्बू। क्या अभी आपके सोच में कुछ परिवर्तन आए है? पक्का आया होगा। आपको लग रहा होगा इंसान तो भाई टक्कर का है, इतना ज्यादा क्वालिफाइड और इतना ग्राउंड टू अर्थ रहने के बाद किसी भी कंपनी से एक ठेला भी ना रहते हुए, एक रुपया भी ना लेते हुए इतनी बड़ी कंपनी जिसकी अभी वैल्यूएशन लगभग लगभग जो है 5.20 लाख करोड़ की बन चुकी है, क्या सच में ये माइक्रोसॉफ्ट को टक्कर नहीं दे सकते? बिल्कुल टक्कर दे सकती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसी इनके जो है रुतबे को पहचानते हुए जो फोर्ब्स है उन्होंने भी बोला है कि सर इंडिया के ये 100 रिचेस्ट पर्सन में गिने जाएंगे और इसकी नेटवर्थ तो मैंने आपको बता ही दी है, ठीक है। और उसके साथ साथ जो है कि ये केवल अकेले नहीं है जी, ये अकेले नहीं है कि जो कंपनी को चल रहा है, ये तो सीईओ भलाई है, पर इनके साथ इनकी सिबलिंग माने कि इनकी एक बहन भी है जिनका नाम है राधा वेम्बू, और ये भी कोई कमाल की लेडी है। कमाल की लेडी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये इंडिया की टॉप मोस्ट, इंडिया सेल्फ मेड रिचेस्ट वुमन में गिनी जाने वाली लेडी है। तो ऐसे जबरदस्त पर्सन अगर इन कंपनी को चला रहे हैं तो ऑब्वियसली आने वाले समय में भारत में माइक्रोसॉफ्ट नहीं जो आपको पक्का देखने को मिलने वाला है। पर ये जब हमारे अश्विनी वैष्णव जी ने ये जब डिक्लेयर किया कि अभी जो है हमें स्वदेशी की तरफ बढ़ना है, पर इसका कारण क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या ऐसा कारण बीच में ही आ गया है कि इतने सालों से चलने वाली इस झोंक को ना पहचानने वाला कोई भी इंसान अभी हर कोई पहचानने लगा है। इसका कारण यह है कि अभी अभी ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हो गए हैं कि जिसकी अगर मैं बात करूंगा, जिसकी माइक्रोसॉफ्ट है, इसके कंपैरिजन की बात करेंगे कि हमारे भारत में मोदी जी ने जो है एक मेड इन इंडिया नाम का एक सपना देखा था। ये सपना उनका नहीं था, एक्चुअली पहले से ही महात्मा गांधी जी ने भी स्वदेशी मूवमेंट की तरह जो है बहुत सारे आंदोलन चलाए, और हमेशा जब कभी भी किसी बाहर देश से किसी बिजनेस के बारे में कॉन्फ्लिक्ट जब हो जाती है तो उस टाइम पे जब विवाद छिड़ जाता है तो उस टाइम पे हर नेता ने वही हमारा मेक इन इंडिया या स्वदेशी मूवमेंट चला रहा है। इसका उदाहरण आपके सामने कि पिछली बार चाइना के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गए थे, उसके बाद जो है हमारे भारत ने वही बोला गया और सभी भारतवासी वही बोल रहे थे कि अभी हमें स्वदेशी अपनाना है। तो ऑब्वियसली ये स्वदेशी का मामला इसलिए अभी उठा है क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि जो ट्रंप है उन्होंने जो है टैक्सेस बढ़ा दिए थे भाई साहब, 50% का टैक्स लगा दिए थे आयात पे, ठीक है। उसके बाद जो है ये H1B वीजा का जो मामला होता है जहाँ पे अगर कोई इंसान IT डिपार्टमेंट में जाकर अगर यूएसए में काम करना चाहते हैं उसके लगभग 6 साल के लिए जो है एक साथ 80 लाख रुपया जो है भरना पड़ेगा। इतनी बड़ी अमाउंट कहां से लाएगा? तो इन सभी चीजों के वजह से अभी हमें भारतवासियों को ये लग रहा है कि अभी हमें स्वदेशी मूवमेंट के ऊपर जो है आगे बढ़ना पड़ेगा। और आप सभी को पता है कि माइक्रोसॉफ्ट जो होता है एक MS ऑफिस उसमें का एक टूल है जहां पे हम बहुत सारे जो हथियार इस्तेमाल के, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, पावर पॉइंट है, आउटलुक है, बाकी चीजें हैं। यही सभी फैसिलिटीज जो है हमारे ज़ो की तरफ से भी दी जाती है। यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो, यहाँ पे राइटर है, शो है, डॉक्स है, चार्ट है, कनेक्ट है, मेल है, सभी फैसिलिटीज उसकी तरफ से भी दे सकते हैं। अगर मैं ज़ो और माइक्रोसॉफ्ट को अगर कंपेयर करता हूं तो इनका कंपैरिजन थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। अगर दोनों को कंपेयर करता तो जो कंपनी जो होते लगभग 55 प्लस एप्लीकेशंस के ऊपर जो है अभी सर्विस प्रोवाइड कर रही है पूरे देश में। उसी तरह से जो भाई साहब माइक्रोसॉफ्ट की बात करूंगा तो यहाँ पे जो 100 से भी ज्यादा प्रोडक्ट है। पर यहाँ पे एक बात भी आपको ध्यान रखनी कि जो के द्वारा दी जा रही जो सर्विस होती है माइक्रोसॉफ्ट से कई गुना सस्ती है। हमारे देश की कंपनी है तो अब इसे देशवासियों के लिए ये और भी सस्ती हो जाएगी। और इसका नेटवर्थ अगर 2025 के हिसाब से देखेंगे तो लगभग 5.8 बिलियन का है, पर माइक्रोसॉफ्ट का इससे कहीं मल्टीपल टाइम ज्यादा है, वो लगभग 3.80 ट्रिलियन, माने कि हमारे भारत देश की भी जो अर्थव्यवस्था है वो भी लगभग $4 ट्रिलियन की बन चुकी है। माने कि माइक्रोसॉफ्ट को अगर किसी को खरीदना है तो हमारे भारत देश का एक साल का जितना भी खर्चा पानी होता है भाई साहब लगभग $4 ट्रिलियन वो उसको पहले चुकाना पड़ेगा, उसके बाद जो है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को ले सकता है। इतनी बड़ी वैल्यूएशन इस कंपनी की है, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको यह भी ध्यान में रखना है कि इसकी वैल्यूएशन, पर इसकी वैल्यूएशन अभी तक मार्केट में नहीं है। ये इसलिए नहीं है क्योंकि जो कंपनी अभी भी शेयर मार्केट में नहीं उतरी, ना ही इसका एक किसी ने शेयर भी लिया होगा। पर एक बात तो पक्का है कि इस खबर के बाद जब लोगों को यह पता चल गया है कि माइक्रोसॉफ्ट की टक्कर की कोई कंपनी हमारे भारत की है, जिस तरह ने चाइना ने अपने ही देश में सब एप्लीकेशंस सब कुछ बनाकर अपने देश को ही चला रहा है, उसी तरह से भारत भी ज़ोहो को अपनाकर माइक्रोसॉफ्ट जैसे बड़े कंपनी को टक्कर दे सकता है। और जिस दिन ज़ोहो ये
शेयर मार्केट में उतर जाएगा, आप ही बताओ, क्या आप नहीं चाहोगे कि आप आने वाले 10-15 साल में करोड़पति बन जाओ? हर कोई चाहेगा। और आने वाले 10-15 साल में जो के शेयर की वैल्यूज क्या रहेगी, ये माइक्रोसॉफ्ट से भी ज्यादा रहेगी, ये पक्का है। क्योंकि जो लगभग 180 देशों से भी ज्यादा देशों में जो है अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, और वही माइक्रोसॉफ्ट लगभग 190 है, माने कि लगभग समान है। जिस दिन ये शेयर मार्केट में उतर जाएगी तो बड़े बड़े लोग जो है भाई साहब इसमें दाव जरूर लगाएंगे। और जिस दिन किसी भी कंपनी के बाद इतना ज्यादा पैसा आ जाता है, तो जहां पर ये आपको 55 एप्लीकेशन नजर आ रहे हैं, वहां पे 555 एप्लीकेशन होने को समय नहीं लगेगा, क्योंकि भारत के पास आईटी का दिमाग बहुत ज्यादा है। और जिसे यूएसए ने और माइक्रोसॉफ्ट जैसे बड़े कंपनियों ने भाई साहब ड्रेन थ्योरी का इस्तेमाल करके अपने देश में गुलाम बनाकर रखा है। और इसीलिए ये मेक इन इंडिया और स्वदेशी की मूवमेंट की चर्चा अभी ज्यादा चल रही है। और इसका कारण मैंने पहले ही बताया कि ट्रम्प बाबा जी ने भाई साहब पहले ही बहुत सारे जो है ऐसे दाव खेल रहे हैं कि जिसकी वजह से जो है हमारी अर्थव्यवस्था की थोड़ी बहुत तो वाट लग चुकी है। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर जो 26 सितंबर है 2025 को जब मैंने गूगल सर्च करके जो इसकी वैल्यू देखी, तो $1 की प्राइस अभी 88.67 रुपीज हो गई है। कहां पर वो 65 और 70 हुआ करता था, अभी 88 माने कि लगभग 90 के आसपास पहुंच चुका है। इस वैल्यू को अगर हमें कम करना है तो ऑब्वियसली अभी हमें शिफ्ट होने का मौका आने ही वाला है। ठीक है, तो आप सभी से मैं पूछना चाहूंगा, क्या इस साइकिल पर बैठकर, आपको एक बार इमेज दिखा देता हूं कि इस साइकिल पर बैठकर जोहो कंपनी चलाने वाले श्रीधर वेम्बू क्या सच में माइक्रोसॉफ्ट को टक्कर दे पाएंगे? क्या उनकी बहन उनका साथ देगी? इन सभी सवालों के साथ आपके मन में एक सवाल छोड़ रहा हूं, आपकी क्या राय है? जो आपकी राय है वो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और उसी तरह से आप मुझे बताइएगा, क्या आप माइक्रोसॉफ्ट को छोड़कर जोहो को अपनाना चाहोगे, जो कि एक स्वदेशी हमारा एक खुद का सॉफ्टवेयर है? आपकी राय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। और उसी तरह से इसी तरह के इंफॉर्मेशन जानने के लिए जो है आप टीचिंग प्रेक्षक को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।